डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स में ट्रांसफर करने के अपने पहले के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया। कोर्ट ने पूरे देश में इसे लागू करने का आदेश दिया है। तो कई भी सवाल जो है अभी भी बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। तनुज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये मामला तो गली मोहल्लों का है, हमारी गली आपकी गली, वो कैसे मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? अभी हम सबसे अच्छी चीज अगर इस ऑर्डर की देखें तो जैसे कि 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया था जिसमें सभी स्ट्रीट डॉग्स को जो है स्ट्रे डॉग्स है उनको एक शेल्टर होम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया था। उस आदेश से पशु प्रेमी निश्चित रूप से बेहद खास करके डॉग लवर्स बहुत विरादी हो गए थे, लेकिन आज ये सराहना करनी चाहिए कि उस आदेश में जो संशोधन हुए हैं उसके बाद अब शेल्टर्स में केवल उन डॉग्स को रखने की बात कही गई है जिन्हें या तो आक्रामक है या जिन्हें रेबीज है या जो बीमार है, तो उस तरीके के स्ट्रे डॉग्स को जो है शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अब सभी को स्टरलाइजेशन प्लस टीकाकरण जो रेबीज के लिए जरूरी है, आज की तारीख में जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उन डॉग्स का रेबीज का इंजेक्शन हुआ है, उनका टीकाकरण हुआ है कि हमको नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट एक एश्योरेंस आएगा उन स्ट्रे डॉग्स के लिए कि उनका टीकाकरण अब किया जा चुका होगा भविष्य में आने वाले निकट समय में। पहले ये मामला जब 11 अगस्त को ऑर्डर आया था तब दिल्ली एनसीआर तक सीमित था। आज इसका ऑर्डर देशव्यापी राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं और अब समस्त राज्य अपने अपने तरीके से किस तरीके से इसमें आगे रूपरेखाएं बनाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन नियम सबके लिए बनाने की सभी राज्यों को बनाने। एक चीज समझना चाहता हूं तनुज जी, इस ऑर्डर के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति को रेबीज होता है डॉग के काटने से, तो क्या फिर वहां पर जिम्मेदारी तय हो सकती है इस ऑर्डर के बाद वहां के लोकल बॉडीज जो हैं या जिम्मेदार जो हैं उनकी? देखिए, आपका सवाल बेहद अच्छा है। हाँ। आज हमने कोविड वैक्सीनेशन कराया, 1 कोविड वैक्सीनेशन 2 कराया, फर्स्ट भी कराया, सेकंड भी कराया। हाँ। क्या हमको अब कोविड नहीं होगा? देखिए, एश्योरिटी किसी चीज की नहीं है। रेबीज टीकाकरण हमारे घर के पेट्स को भी जब हम रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं उसके बावजूद भी कई बार उन्हें रेबीज जैसी संक्रमित और गंभीर बीमारी हो जाती है। तो देखिए, ये तो एक अलग ही मापदंड होगा, लेकिन निश्चित रूप से मतलब ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता ना, सर ने कहा कि नसबंदी होनी चाहिए। नहीं, बट अगर ये इन 2 जगहों पे हुआ है तो बाकी जगह भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक, लेकिन मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा मेरा सवाल को मेरा सुनिएगा, मैं जिम्मेदारी यहाँ कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी लेनी है। बेशक रूप से अगर वो संख्या बढ़ रही है जैसा जहां बढ़ रही है, मैं वही बता रहा हूँ, निश्चित रूप से होम्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, सरकारी विभागों की रहेगी। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन संबंधित जिम्मेदारी और उनके फुट जोन जो बनाने के लिए आदेश की, ये सभी जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल पूर्ण रूप से सरकार और सरकारी अधिकारी ही होंगे इसके। जी, मैं अब थोड़ा इसके कानूनी पहलू को आपसे समझना चाहता हूं कि अब कोई व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक जगह हो, इसके लिए क्या टाइम फ्रेम है फिलहाल, और उसके बावजूद अगर कोई बीच रास्ते कहीं भी डॉग को फीड कर रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं, समस्त जो भी राज्यों को नोटिस जारी हुए हैं वो अपने जवाब तलब करेंगे। जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर आगे गाइडलाइन बनाएगा। जो गाइडलाइन और नियम बनेंगे वो सभी राज्यों पर इंप्लीमेंट होंगे। देखिए, ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज हम कितने स्ट्रे डॉग से आज हम कितने सुरक्षित हैं, ये भी एक सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है, जो ऑर्डर आया है, उसके बाद हम कितने सुरक्षित होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो पहलू है वो एक आगे की तरफ दरकार करता है और लगता है कि आने वाले समय में अगर आक्रामक और बीमार डॉग्स को अगर एक शेल्टर होम में प्रॉपर ट्रीटमेंट और व्यवस्थाओं के साथ रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो देश भर में हम मामले देखते हैं जिससे कई सारे लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है, ऐसे मामले भविष्य में हम सोचते हैं कि कम देखने को मिलेंगे। ऐसे में डॉग्स को भी एक प्रॉपर शेल्टर भी मिलेगा और स्ट्रे डॉग्स जो है वो भी रहेंगे। उन सबकी जो कार्यप्रणाली है उसका निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा एक अलग से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रूपरेखाएं बनेंगी और इसमें ध्यान दिया जाएगा बकायदा। जी।
बात ये है कि सारे डॉग्स को जो प्रॉब्लमेटिक नहीं भी हैं उनको भी उठा लिया जाए तो इतने शेल्टर्स तो है ही नहीं, इतने शेल्टर बन भी नहीं सकते। 10 लाख कुत्तों के लिए कितने शेल्टर चाहिए होंगे? मीत जी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉग्स को उठाने का जो ऑर्डर दिया था वो 11 अगस्त का था। आज उसमें बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। जी मैं वही समझा रहा हूँ कि एज आज आक्रामक बीमार आज आक्रामक बीमार और केवल वो जिन्हें रेबीज जैसी संक्रामक बीमारियां हैं ऐसे डॉग्स को केवल शेल्टर होम में रखा चलिए जाए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि अब ये, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको न्यूज स्टेट ने कई बार उठाया भी है और अब इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं तो एक सॉलिड कोई हमारे पास आने वाले समय में प्लान हो जाएगा और आप जैसे लोग भी इसमें कुछ योगदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो हिस्सा बने। और सेफ्टी देखिए डॉग्स की भी जरूरी है लेकिन ह्यूमंस, बच्चों की, बुजुर्गों की, उनकी भी सड़क पर चलते जरूरी है। तो